कंप्यूटर इंपोर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है। इसका तुम्हें नहीं दिख रहा तो इस तरफ में आप देख रहा है, ठीक है। ये जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें 99-100% कई आ जाते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ, कुछ चीज़ें ये हैं जो आते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको नोटेड पॉइंट है, जो चीज़ आप समझ सकते हो। पहला, इंटरनेट का आविष्कार। इंटरनेट क्या है ये तो मैंने आपको उस दिन एक दिन समझाया था, इंटरनेट क्या है। तो जो इंटरनेट था उसका आविष्कार किसने किया, पहला क्वेश्चन बनता है। तो टिम बर्नर्स ली है जिन्होंने 1989 में इसका आविष्कार किया। 1989, ध्यान रखना, इंटरनेट का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने 1989 में किया, ठीक। नंबर 2, www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल, इसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल इज ए सेटअप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। मैं आपको समझा देता हूं, जो प्रोटोकॉल होता है, इट इज सेटअप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो एक रूल और रेगुलेशन के अंडर करते हैं, तो ऐसे ही हमारा कंप्यूटर भी, हमारा इंटरनेट भी काम करता है एक नियम और कानून के अंतर्गत, एक सिस्टम के अंतर्गत। तो उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। जैसे देखा होगा ना, मुख्यमंत्री आता है तो क्या होता है कि प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल नहीं जा सकते आगे। तो प्रोटोकॉल मतलब कि एक रूल रेगुलेशन बना होता है। तो ऐसे ही इंटरनेट में भी, कंप्यूटर के अंदर भी एक प्रोटोकॉल होता है, जिसका मतलब होता है कि कंप्यूटर उसी सिस्टम के तहत काम करेगा। तो प्रोटोकॉल इज ए सेटअप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये प्रोटोकॉल है। तो www वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, जब हम कोई चीज डालते हैं जैसे google.com, yahoo.com, अगर हम सिंपली डाल देंगे बिना www लगाए तो वो बोलेगा पेज इज नॉट फाउंड। www डालोगे तो वर्ल्ड वाइडली उसको कनेक्ट करेगा उस सर्वर के साथ और आपके सामने उस पेज को ले आएगा। तो उसका, उस www का आविष्कार किया सबीर भाटिया ने। समझ में आया www क्या होता है। नंबर 3 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है 2 दिसंबर को। ध्यान रखना, 2 दिसंबर को हमेशा कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया है कंपटीशन पे, ध्यान रखना। अगला है, भारत में इंटरनेट की सेवा कब प्रारंभ हुई। भारत में इंटरनेट की सेवा 15 अगस्त 1995 में प्रारंभ हुई। अब आ तो पहले गई थी, तो यहां देर में क्यों हुई। किसी भी चीज को डेवलप करने में, किसी भी चीज को लोगों तक पहुंचाने में एक समय लगता है, क्योंकि उसका सेटअप बनाना होता है, उसका सिस्टम बनाना होता है, कई सारी चीजें करनी होती हैं। इस वजह से समय लगता है किसी भी चीज को, किसी भी टेक्नोलॉजी को किसी भी देश में जाने में थोड़ा बहुत वक्त लगता है, वो उसके सेटअप, उसके प्रोग्रामिंग, उसके सिस्टम बनाने के चक्कर में। तो इसीलिए भारत में लेट आया और 15 अगस्त 1995 में इसका प्रारंभ किया, ठीक है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को क्या मापते हैं। कंप्यूटर जब काम करता है, जैसे तुमने कुछ लिखा तो वो सेव करा, तुमने कमांड दी सेव करने की, तो वो वहां से वहां तक का प्रोसेस किस स्पीड से होगा, वो स्पीड किस उससे मापी जाएगी, मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज के नाम से जानी जाती है स्पीड को, कंप्यूटर की गति मेगाहर्ट्ज के नापी जाती है, ठीक है। अगला, दुनिया का पहला प्रोग्राम एडा लवलेस नाम का है। एडा लवलेस नाम का पहला प्रोग्राम है दुनिया का, ठीक है। उसके बाद तो बहुत सारे प्रोग्राम बन गए, बनते जाते हैं। प्रोग्रामर होते हैं जो वो प्रोग्राम बनाने का काम करते हैं। अगला है माउस। जिस माउस को, माउस इज अ पॉइंटर डिवाइस, मैंने ये चीज बताई थी आप लोगों को। तो माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट ने किया। डगलस एंगलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया, जिसको हम अभी तक यूज करते हैं, ठीक है। और मैंने ये बताया था IEEE एक संस्था है जिसने कीबोर्ड का आविष्कार किया था। आपको मैंने कीबोर्ड की भी बारे में बता रखा है। ईमेल, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जिसको आप करते हैं, कोई भी डेटा भेजते हैं। पहले क्या होता था, पहले तो चिट्ठी लिखी जाती थी, बाय पोस्ट भेजा जाता था, उसमें समय लगता था। आजकल वो चीज इलेक्ट्रॉनिक ने ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक मेल उसने ले लिया, ईमेल ने ले लिया। आप 2 सेकंड में अपनी चीज को किसी जगह पर
पहुंचा सकते हैं, अपनी किसी इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह दे सकते हैं, तो वो ईमेल है। तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन इन्होंने किया। ये सारे वैज्ञानिक हैं, आविष्कारक हैं, इन्होंने आविष्कार किया। ठीक है, अगला आता है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या था? विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर बना वो क्रे K1S बना, पहला विश्व का, ये ध्यान रखना। उसके बाद तो बहुत सारे बने। ठीक है, अगला है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये है डिजिटल कंप्यूटर है। मैंने बताया 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, है ना, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। तो डिजिटल कंप्यूटर, तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो बना उसका नाम था ENIAC, और वो बनाया ब्लेज पास्कल नामक साइंटिस्ट ने, ब्लेज पास्कल नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, अगला है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करती है, जो प्रोग्रामिंग डेवलप करती है, कई सारी फील्डों में ये है। 1978 में इसका आविष्कार बिल गेट्स ने किया। बिल गेट्स अभी भी हैं, आप इंटरनेट पे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बिल गेट्स के बारे में आपको कई चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की और जब से क्रांति आई किसमें? कंप्यूटर के क्षेत्र में। ठीक, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मैंने बायोस के बारे में आपको बताया, तो उसका आविष्कार गैरी किल्डेल ने 1975 ईस्वी में किया। समझ में आ गया? और बायोस का क्या काम होता है? कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन रखना, डेट एंड टाइम को मैनेज करना, ये सारी चीजें, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अच्छा, अगला है कंप्यूटर हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क को कौन सा स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं? बताओ जरा, बता दी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ना, सेकेंडरी है ना, प्राइमरी क्या है? रैम एंड रोम, ये सब प्राइमरी में आती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ना, तो उस कंप्यूटर हार्ड क्यों है सेकेंडरी? क्योंकि जब हम कोई डेटा परमानेंट किसी चीज में सेव कर देते हैं तो वो डिलीट तब तक नहीं होती जब तक हम करते नहीं है, लेकिन प्राइमरी में ये ऑप्शन नहीं होता, इसलिए ये सेकेंडरी है। तो उस हार्ड डिस्क का आविष्कार किया रेनॉल्ड जॉनसन ने, रेनॉल्ड जॉनसन। ठीक है, क्लियर? इतना कोई डाउट यहां तक? अगला कीबोर्ड का आविष्कार, कंपनी थी IEEE, मैंने बताया था, उसमें भी क्रिस्टोफर सेल्स ने उस कीबोर्ड को इन्वेंट किया, बनाया, आविष्कार किया। इनको आविष्कारक कहा जाता है। क्लियर? अगला USB यूनिवर्सल सीरियल बस, USB जिनको आप यूज करते हैं, उस USB, ये USB है, कंप्यूटर पे जो ये पोर्ट बने हुए हैं ये USB पोर्ट हैं। डिवाइस इज डिफरेंट, पोर्ट इज डिफरेंट। डिवाइस वो जिसका हम यूज करते हैं, जिस पर हम कोई डेटा रख सकते हैं, पेन ड्राइव जैसे है, और भी चीजें होती हैं, और पोर्ट वो होता है जहां पर डिवाइसों को हम कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पोर्ट। ठीक है, तो उस USB का आविष्कार किया अजय भट्ट ने, एक इंडियन साइंटिस्ट है। 2 चीज आ गई हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार सबीर भाटिया, ही इज आल्सो इंडियंस, और USB का आविष्कार भी अजय भट्ट ने किया, ये भी इंडियंस। हमारे इंडियंस हर क्षेत्र में हैं। देखिए, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां, ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनियां तक इंडियंस टेक को लेती हैं, क्योंकि उनका माइंड बड़ा शार्प होता है। आप लोगों का जो है माइंड बड़ा शार्प होता है, लेकिन आप यूज नहीं करते, आप 5% भी यूज नहीं करते। अगर आप अपने को एनालाइज करो तो आपके पास बड़ी क्षमता है सोचने की, मैं आपको बता दूं, लेकिन आप यूज नहीं करते हो। एक बार माइक्रोसॉफ्ट के ओनर से किसी ने पूछा, एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, ये रियल है, उनसे पूछा कि ऐसा है, तुम इंडियंस को सबसे ज्यादा प्रिफर क्यों करते हो अपनी कंपनी में, इंडियंस को क्यों लेते हो? तो उन्होंने बोला, देखो ऐसा है, अगर मैं इंडियंस को न लूं तो वो दूसरी माइक्रोसॉफ्ट खड़ी कर देंगे, इसलिए इंडियंस को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि वो बिल्कुल शार्प होते हैं और काम करने में बड़े परफेक्ट होते हैं, अपना काम टाइमली करते हैं और मेहनती होते हैं। ठीक है, ये दुनिया ने माना कि इंडियंस जो होते हैं बड़े मेहनती होते हैं और शार्प माइंडेड होते हैं, बहुत तेज उनका दिमाग चलता है, कुछ यूज करते हैं, थोड़ा सा यूज करने पर कहां से कहां लोग पहुंच जाते हैं। तो आप लोग भी अगर यूज करोगे ना तो 110% कहीं ना कहीं पहुंचोगे, आप यूज करते नहीं है। लोग गलत गाइडेंस करते हैं, आप उनके गाइडेंस में चले जाते हो, घूमना, ये सब चीजें कुछ फायदा नहीं। एक समय होता है हर चीज का,
पढ़ने का एक समय होता है, नौकरी पाने का एक समय होता है, जिंदगी जीने का एक समय होता है। इंजॉय या तो पहले कर लो, जिंदगी खत्म कर दो, या तो पहले मेहनत कर लो और आगे की जिंदगी अच्छे से बिताओ। ये दो चीजें हैं आपने जो करनी है। मैं आप पर गुस्सा क्यों हुआ? इसीलिए हुआ कि आप वो चीज़ नहीं समझ पाते हो जो मैं समझाना चाहता हूँ। और खैर तुम्हारी उम्र नहीं है समझने की उतनी, तो मुझे डांट के समझाना पड़ता है, तो मेरी मजबूरी थी, मैं आपको बोलता रहता हूँ। लेकिन मेरी बात गहराई से समझना, मैं आपकी भलाई के लिए ही बोला हूँ। अगला है ब्लूटूथ। हम लोग ब्लूटूथ यूज करते हैं ना, सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम। अभी भी देखो हमने डिवाइस कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ यूज किया। ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ का आविष्कार एरिक्सन, ये कंपनी भी है, ये एक आविष्कारक का नाम भी है एरिक्सन। एरिक्सन ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया और ये एक बहुत बड़ी कंपनी भी है एरिक्सन। उसी के नाम की? बिल्कुल, उन्होंने अपने नाम से कंपनी बनाई, उन्होंने अपने नाम से कंपनी बनाई और उसमें फिर अब डेवलपिंग की कई चीज़ें होने लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। तो ये जो कंपनियां हैं स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करती है, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ इन्वेंट करते जाती है, नई नई चीज़। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम इजाद किया, अब वो उसमें कुछ ना कुछ नया करती है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जैसे विंडो एक्सपी पहले थी, विंडो 7 आई, विंडो 10, 12 ये आती गई। उसमें क्या था? ग्राफिक्स का चेंजेज, कई चीज़ों का चेंजेज, मतलब कुछ ना कुछ उस पर चेंजेज आए, जिस वजह से उसका क्या हुआ, आप लोग जिसको यूज करते हैं। तो हम देखो, मैंने बताया था ना कि एप्लीकेशन, हमारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडोज को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का आविष्कार किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, पहले स्टार्टिंग की थी मतलब। उसके बाद तो अब सब काम करते हैं। एक आईटी कंपनी है, नंबर 1 आईटी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। जो डेवलपर होते हैं, जो आईटी से जुड़े लोग होते हैं, जो कंप्यूटरों से जुड़े लोग होते हैं, वो इन बड़ी बड़ी कंपनी में काम, गूगल, याहू, ये सब आईटी। और एक चीज और बता दूं, अब सारा चीज टेक्नोलॉजी पे आ चुका है, तो इसलिए अब आईटी, कंप्यूटर को जानने वाले लोगों की ज्यादा जरूरत है हमारे हर एक जगह पर, हर एक फील्ड पर, है कि नहीं है? ये आप महसूस करें न करें, लेकिन आपको थोड़े दिनों में महसूस हो जाएगा जब आप नौकरी के लिए निकलेंगे बाहर। तो टेक्नोलॉजी के बगैर अब जिंदगी नीरस है। इसलिए जो तुम ये कंप्यूटर सीख रहे हो, जो भी चीजें ये कर रहे हो, ये आपको 100% सपोर्ट करेगी, इसलिए इसको सीरियसली लेके चलो चीजों को, ठीक है? तो ये क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट? क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे मेन इंपोर्टेंट कुछ वो थी। कॉपी और भी है आगे, तो इसको लिख लो आप लोग, फिर उसके बाद आगे बढ़ो।